त्राल के नानर गुजर बस्ती इलाके में आखिरकार बिजली सप्लाई शुरू हो गई है। इलाके के लोगों के लिए ये लम्हा किसी बड़े दिन से कम नहीं था। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शब्बीर ने इस स्कीम का इफ्तिताह किया। इलाके के लोग पिछले 5 सालों से बिजली की मांग कर रहे थे और अब इनका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ है। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अल्ताफ हुसैन शाह ने बताया कि यूटी कैपेक्स बजट के तहत इलाके में LTHT का नया तरसीली निज़ाम और ट्रांसफार्मर नस्ब किया गया है, जिसकी बदौलत इलाके को बिजली सप्लाई फराहम की जा रही है। और इलाके के लोगों ने बताया कि बिजली सप्लाई न होने की वजह से इन्हें सख्त दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और वो लकड़ी जलाकर रोशनी का किसी तरह इंतजाम करते थे, जिससे इनके सेहत और इनकी बच्चों की पढ़ाई मुतासिर होती थी। उधर डिप्टी कमिश्नर त्राल शब्बीर अहमद रैना ने बताया कि इलाके में पानी की सप्लाई और राबता सड़क जैसी सहूलियात को बहम रखने के लिए तमाम तर इंतजाम किए गए हैं और जल्द ही ये सहूलियात भी लोगों को फराहम किए जाएंगे। 5 साल हम रहे, कुछ नहीं हमको मिला और 5 साल के बाद हमको पावर मिली। पावर रोड डीसी साहब ने शुक्र अदा करते हैं, हम 4 चक्कर लगाए। अभी बहुत सहूलत हो गई, हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, रात के 12 बजे तक भी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी हमको पहले पानी था, पानी की भी सहूलत हो गई। रोड बोलता है रोड भी देंगे, ग्राउंड भी देंगे, सब। अभी हमारे बच्चे जो बहुत खुश हो गए, रात के बजे लेके पढ़ाई करते हैं। पहले देखो हमारा कुछ नहीं था, वहाँ सोलर थी वो भी टूट जाती थी अंधेरे में, हमको कोई नहीं था। आज समझो हम सोलर आज जिस तरह ईद का चांद चढ़ गया। जो पावर का मसला है जनाब, वो तो पावर हमारे घर में पहुंच रही है, बड़ी अच्छी तरह से पहुंच रही है। हमारी जो माँ थी, बहन थी, लड़की थी, वो ऐसे ही लकड़ी जलाती थी, धुएं में आग सड़ती थी, जलती थी। अब बच्चा हमारा पढ़ते हैं, रात के 12 बजे तक बच्चे पढ़ते हैं। वो भी बहुत शुक्रिया, बहुत एहसान है। रात के 12 बजे तक दिन में फिर वो स्कूल जाएंगी और रात को मुड़ के रात के 12 बजे वो लाइट में बच्चे पढ़ेंगे, वो खुश रहेंगे। मोबाइल को हमको तकरीबन आधा घंटा पड़ जाता था। गांव में जाते थे, गांव में वो चार्ज करते थे, रात को वहीं रखते थे, फिर मुड़ के घर आते थे। इस वक्त मैं मोबाइल घर में चार्ज करता हूँ, तो इंशाल्लाह और लाइट चंगी मंदी बुरी भली हो। शुक्रिया सब। अच्छा, वो जो बस्ती है वो रियली मतलब डिज़र्व करती थी कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हो। इट इज़ अ राइट ऑफ एवरीबडी टू हैव इलेक्ट्रिसिटी और हमारा डिपार्टमेंट जो है वो कमिटेड है इसके लिए। और ये मुझे भी खुशी है और मेरे ख्याल में जो वहाँ के लोग हैं उनको तो राहत मिली इससे। एंड आज के टाइम पे इनको हमने बिजली पहले प्रोवाइड कर दी एंड हर घर में आज के टाइम पे बिजली है, जिसमें वो काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं एंड उनके आंखों में खुशी के आंसू थे। एंड साथ ही साथ पानी का भी हमने अभी उनके घर तक नहीं पहुंचा दिया, लेकिन काफ़ी नियरेस्ट पॉइंट जो पॉसिबल था वहाँ पे पहुंचा दिया। एंड इनको हम एश्योर करा रहे हैं कि आने वाले 2 महीनों में इंशाल्लाह इनके हर घर में इनको पानी भी होगा। थर्डली, इनको खेलने का मैदान नहीं है, उसके लिए लैंड हमने आइडेंटिफाई कर दी एंड RDD डिपार्टमेंट को हमने डायरेक्शन पहले कर दी कि जो ही प्लान हमने सबमिट कर दिया एंड अप्रैल के महीने में उसका भी काम शुरू हो जाएगा, ताकि उनको खेलने का, बच्चों को खेलने का मैदान मिलेगा। कस्बा त्राल में माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना शुरू होने के साथ ही गिरा फरोशी उरूज पर पहुंच गई है। इस सिलसिले में महकमे उमूर सारिफीन, म्यूनिसिपैलिटी और महकमे रेवेन्यू और पुलिस ने कस्बे में मार्केट चेकिंग अंजाम दी और गिरा फरोशी में मुलविस दुकानदारों से जुर्माना वसूल किया गया। तहसील सप्लाई अफसर मुश्ताक अहमद के मुताबिक ये चेकिंग माह रमज़ान के आखिरी अयाम तक जारी रहेगी। उन्होंने दुकानदारों को हिदायत दी है कि वो चीज़ें सरकारी नरखनामों के मुताबिक फ़रोख्त करें। जो भी दुकानदार कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कर रहे हैं कि जो मतलब गिराम बाजारी ना हो, तो जो भी यहाँ पे रेट्स हैं सरकारी जो मतलब रेट्स हैं जो सरकार ने बनाई है उसी पे ये मार्केट चले। कोई मतलब किसी किस्म का कोई गिराम बाजारी ना हो, लोगों को कोई दिक्कत ना हो और जो रेट सरकार ने भी बनाई है उसी रेट के हिसाब से लोगों को हर एक चीज़ मिले, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो सब्जी हो, वेजिटेबल हो, चाहे रोटी हो, चाहे दूध हो, चाहे कोई भी चीज़, खाने पीने की कोई भी चीज़ हो। देखा कि जहाँ भी हमने देखा कि कहीं पे किसी ने कोई वायलेशन की है रेट्स की, तो हमने उनको बाज़ाब्ता हमने उनसे जुर्माना वसूल किया, उन्हें मुतनब्बा किया कि आगे से ऐसा ना करें। ऐसा करेंगे तो आगे से उनके लिए उनको FIR काट दी जाएगी, उनका कारोबार जो है बंद कर दिया जाएगा।
कस्बा पापुर में कसाबों